नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो राजस्थान से ऐसी कोई नदी नहीं है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में जाती हो, लेकिन ये नदियां अन्य नदियों के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है। देखते हैं राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों के बारे में। चार नदियां जो बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाती है, इसमें है बाणगंगा, गंभीर, पार्वती और चंबल। ये नदियां अपना जल यमुना में ले जाती हैं और डालती हैं। इनका प्रवाह बंगाल की खाड़ी की ओर है। बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ी जयपुर से होता है। बेराट की पहाड़ी जयपुर से बाणगंगा नदी का उद्गम। इसकी लंबाई 380 किलोमीटर और इसके अन्य नाम अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी आदि नामों से इसको जाना जाता है। बाणगंगा नदी के किनारे बेराट सभ्यता विकसित हुई। बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई। बाणगंगा नदी पर जमुआ रामगढ़ में रामगढ़ बांध निर्मित है। जयपुर में रामगढ़ बांध जयपुर में बनाया गया। इसकी सहायक नदियां गुमटी नाला, पलोसन, सूराया सूरी, सूराया सूरी भी कहते हैं इस नदी को। ये इसके बारे में है। बाणगंगा नदी जयपुर से निकलने के बाद दौसा, भरतपुर और फिर यूपी में जाके यमुना में मिलती है। जयपुर, दौसा, भरतपुर और यूपी में जाके यमुना में मिलती है। बाणगंगा नदी भरतपुर में जाकर के विभिन्न धाराओं में फैल जाती है और वहां पर ही विलुप्त हो जाती है। इसीलिए इसे आंतरिक प्रवाह की नदी भी माना जाता है। आंतरिक प्रवाह की नदी भी माना जाता है बाणगंगा नदी को। भरतपुर में ये विभिन्न धाराओं में फैलने के कारण इसको रुंडित नदी कहा जाता है। बाणगंगा नदी में अत्यधिक पानी आने पर यह नदी यूपी में जाकर यमुना में मिलती है। इसका विलय, बाणगंगा नदी का विलय आगरा के फतेहाबाद नामक स्थान पर
फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। विलय कहाँ होता है? आगरा के फतेहाबाद में यमुना में जाकर मिलती है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन कम पानी होने पर यह भरतपुर में ही फैल करके विलुप्त हो जाती है। इसलिए इस नदी को आंतरिक प्रवाह की नदी भी माना जाता है और अत्यधिक पानी आने पर यह यमुना में जाकर के मिल जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम गंभीर नदी के बारे में अध्ययन करते हैं। गंभीर नदी का उद्गम। गंभीर नदी का उद्गम नाडोसी की पहाड़ी गंगापुर सिटी करौली से होता है। गंगापुर सिटी करौली नाडोती की पहाड़ी से। इस नदी की सहायक नदियां पांचना नदी, खेर नदी, शेषा नदी। पांचना नदी पर पांचना बांध बनाया गया। यह बांध मिट्टी से बना बांध है, मिट्टी से बना बांध है। पांचना बांध मिट्टी से बना है पांचना नदी पर। गंभीर नदी का विलय, यह नदी यूपी में जाकर यमुना में मिलती है। यमुना में इटावा के मैनपुरी नामक स्थान पर मिलती है। यूपी में इटावा के मैनपुरी नामक स्थान पर यमुना में मिलती है गंभीर नदी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन पार्वती नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पार्वती नदी धौलपुर से निकलती है और यूपी में जाकर यमुना में मिलती है। धौलपुर में पार्वती परियोजना चलाई गई है। पार्वती नदी धौलपुर से निकलकर यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। पार्वती परियोजना का संबंध धौलपुर से है। चंबल की एक सहायक नदी है पार्वती, वो मध्य प्रदेश से निकलती है। ये पार्वती धौलपुर से निकलती है, इसलिए इस पार्वती नदी को फर्स्ट मान लेते हैं। और चंबल से निकलने वाली, चंबल में मिलने वाली जो पार्वती नदी है, सहायक नदी चंबल की, उसको पार्वती सेकंड के नाम से जानते हैं। अब हम चंबल नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जो मुख्य रूप से जो यमुना की सहायक नदी है और बंगाली खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदी में मुख्य है चंबल नदी। चंबल नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप महू नामक स्थान से जनापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है।
इसकी लंबाई 967 किलोमीटर। लंबाई के बारे में अलग अलग किताबों में इसके बारे में अलग अलग डेटा मिलेगा। बहुत सी किताबों में 965 किलोमीटर भी मिलता है, बहुत सी में 1051 किलोमीटर भी मिलता है। गवर्नमेंट के सर्वे के अनुसार 1051 किलोमीटर की लंबाई बताई गई है उद्गम से लेकर के इसके विलय स्थान तक। राजस्थान में चंबल की लंबाई 135 किलोमीटर। इस लंबाई के बारे में भी विभिन्न विभिन्न किताबों में अलग अलग डेटा मिलेगा। और अंतरराज्यीय सीमा, यह एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। 241 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, 241 किलोमीटर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। अब देखते हैं इसका बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश से राजस्थान में चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर भाव क्षेत्र हो गया। इसका प्रभाव प्रकार वृक्षाकार प्रणाली का है। वृक्षाकार प्रणाली, इसका बहाव क्षेत्र उत्खात स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृतिक प्रकार का है। उत्खात स्थलाकृतिक प्रकार का इसका बहाव है। सर्वाधिक अपर्दन वाली नदी सर्वाधिक अपर्दन वाली नदी, सर्वाधिक बीहड़ वाली नदी, सर्वाधिक बीहड़ वाली नदी, और मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में इसका 3 राज्यों में देती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अन्य नाम चंबल नदी के अन्य नाम भी हैं, जिसमें चारुवती राजस्थान की, कामधेनु नित्यवाई नदी, बारहमासी नदी आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। यह विश्व की एकमात्र नदी है, विश्व की एकमात्र नदी जिस पर 100 किलोमीटर के अंदर 3 बांध बनाए गए हैं। 100 किलोमीटर के अंदर 3 बांध बनाए गए। विश्व की एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर के अंदर 3 बांध बनाए गए हैं और तीनों बांधों पर विद्युत उत्पन्न की जाती है। विद्युत उत्पन्न की जाती है।
विश्व में एकमात्र नदी ऐसी है चंबल नदी, जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं और तीनों ही बांधों पर विद्युत उत्पन्न की जाती है। आगे चलते हैं, कौन कौन से बांध बनाए गए हैं और कहां पर बनाए गए हैं। इन बांधों का क्रम भी बहुत सी बार पूछा गया है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में भानपुर तहसील में है। मध्य प्रदेश की भानपुर तहसील में गांधी सागर बनाया गया। दूसरा, राणा प्रताप सागर रावतबाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में बनाया गया। तीसरा, जवाहर सागर बोरावास कोटा, बोरावास कोटा राजस्थान में। चौथा, कोटा बैराज कोटा शहर में। चार बांध बनाए गए 100 किलोमीटर के दायरे में, 3 बांध बनाए गए। गांधी सागर मध्य प्रदेश में भानपुर तहसील में स्थित है। राणा प्रताप सागर रावतबाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जवाहर सागर बोरावास कोटा राजस्थान में और कोटा बैराज कोटा शहर में। ये चंबल नदी पर स्थित बांध है। अब चंबल नदी की सहायक नदियां कहां से आती है, कहां मिलती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से नदी निकलती है चंबल। यह नदी राजस्थान में 84 गढ़ से प्रवेश करके आगे चलते हुए चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी पर जो इसकी सहायक नदियां हैं, मध्य प्रदेश के से एक नदी निकलती है, मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है काली सिंध। काली सिंध नदी बागली गांव देवास, देवास मध्य प्रदेश से निकलती है और यह नदी निकलकर कोटा के नानेरा नामक स्थान पर चंबल में मिलती है। नानेरा कोटा में जाकर के चंबल में मिलती है। इसकी एक सहायक नदी आहू, काली सिंध की सहायक नदी आहू नदी, यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है।
यह निकलती है मेहंदी गांव सुसनेर एमपी से निकलने वाली नदी है आऊ मेहंदी गांव सुसनेर एमपी से। और यह नदी निकलकर काली सिंध में मिल जाती है। जहां आहू और काली सिंध का संगम होता है वहां पर गागरोन का दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग है? गागरोन का। गागरोन दुर्ग कहां स्थित है? आहू और काली सिंध नदी के संगम पर। मध्य प्रदेश से निकलने वाली काली सिंध नदी राजस्थान में रायपुर के निकट बिंदा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। बहुत सी बार नदियों का प्रवेश कहां से होता है ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो काली सिंध नदी राजस्थान में बिंदा गांव से प्रवेश करती है। आहू नदी नंदपुर गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है, नंदपुर गांव से। काली सिंध की एक सहायक नदी परवन नदी, यह नदी मालवा के पठार से निकलती है और काली सिंध में आकर के मिल जाती है। परवन नदी के किनारे 12 में शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? बारह में परवन नदी के किनारे। यह नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? परवन नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? खरीबोर गांव से। खरीबोर गांव से राजस्थान में प्रवेश कर रही है। खरीबोर गांव से परवन नदी खरीबोर गांव से राजस्थान प्रवेश कर रही है और अट्टा गांव की सीमा पर काली सिंध में मिलती है। अट्टा गांव का है 12 में, काली सिंध में मिलती है। काली सिंध की आहू और परवन दो सहायक नदियां होंगी। एक सहायक नदी और है चंद्रभागा, उसका नाम है चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी कोटा में आकर मिलती है, कोटा की सीमा में। यहां पर हरिश्चंद्र सागर बांध बनाया गया है। कौन सा? हरिश्चंद्र सागर। कहां बना? कोटा में। चंद्रभागा नदी और काली सिंध के ऊपर बना हुआ है, काली सिंध के ऊपर। अब बात करते हैं आगे। आगे एक पार्वती नदी, पार्वती नदी पार्वती नदी निकलती है मध्य प्रदेश के सीहोर से और यह नदी पलायता कोटा में आकर के चंबल में मिल जाती है। पलायता कोटा में आकर के चंबल में मिल जाती है। यह राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो कटिहार नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है पार्वती नदी। चंबल की सहायक नदी सीप, चंबल की एक सहायक नदी है सीप। यह नदी सवाई माधोपुर में खंडार नामक स्थान पर चंबल में मिलती है।
शीप नदी का उद्गम श्योपुर के औदा डैम मध्य प्रदेश से होता है। श्योपुर के औदा डैम से मध्य प्रदेश से शीप नदी का उद्गम होता है और यह खंडाराम सवाई माधोपुर में चंबल में मिलती है। खंडार सवाई माधोपुर में चंबल में मिलती है। यहां पर एक त्रिवेणी संगम बनेगा। एक नदी है कुन्नू, नदी है कुन्नू। कुन्नू नदी गुना मध्य प्रदेश से निकलती है। गुना मध्य प्रदेश से निकलती है और यह मंसूरी गांव या मुंसेरी गांव 12 में राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर आगे चलकर ये वापस मध्य प्रदेश की सीमा में बहती हुई करौली की सीमा पर जाकर के चंबल में मिलती है। राजस्थान में मुंसेरी गांव 12 में प्रवेश करती है, फिर वापस ये करौली की सीमा में जाकर तो चंबल में मिल रही है, लेकिन एमपी में वापस प्रवाहित होती है। 12 के मुंसेरी गांव में कुन्नू नदी प्रवेश करती है राजस्थान में और यह एमपी की सीमा में वापस प्रवेश करके फिर करौली की सीमा में जाकर के चंबल में मिलती है। कहां पर मिल रही है? करौली की सीमा में। कुन्नू नदी गुना मध्य प्रदेश से निकलकर मुंसेरी गांव 12 में राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर आगे वापस एमपी की सीमा में प्रवाहित होते हुए करौली की सीमा में जाकर के चंबल नदी में मिलती है। ये नदियां जो मध्य प्रदेश से आकर के चंबल में मिल रही थी, अधिकांश नदियां मध्य प्रदेश से आकर चंबल में मिल रही हैं। फिर इधर से आने वाली राजस्थान से जो नदियां चंबल नदी में मिल रही है उनमें है हरिपुरा की पहाड़ी से हरिपुरा की पहाड़ी कहां है? चित्तौड़गढ़ में है। यहां से नदी निकलती है ब्राह्मणी नदी। यह नदी चित्तौड़गढ़ में आकर के चित्तौड़गढ़ से निकलती है और भैंसरोड़गढ़ में अपना जल चंबल में डालती है। कौन से स्थान पर डालती है? भैंसरोड़गढ़ नामक स्थान पर ब्राह्मणी नदी अपना जल चंबल में डाल रही है। हरिपुरा की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ से निकल रही है। बिजोलिया भीलवाड़ा से एक नदी निकलती है मेज नदी बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है और लाखेरी बूंदी नामक स्थान पर अपना जल चंबल में डालती है। कहां डालती है? लाखेरी बूंदी में अपना जल डाल रही है मेज नदी, जो बिजोलिया भीलवाड़ा से निकल रही है। एक नदी निकल रही है कुराल नदी ऊपर माल के पठार से निकल रही है कुराल नदी और ये बूंदी की सीमा पर आकर के अपना जल चंबल में डाल रही है। बनास नदी खेमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। खेमनोर की पहाड़ी राजसमंद
और यह नदी सवाई माधोपुर के खंडार रामेश्वरम में आकर के अपना जल चंबल में डालती है। यहां पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, त्रिवेणी संगम बनास, सीप और चंबल का त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वरम खंडार सवाई माधोपुर में। फिर चंबल नदी आगे चलती हुई इटावा के समीप मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। चंबल नदी चनाबाव की पहाड़ी से निकलकर इटावा के समीप मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। इस प्रकार से चंबल नदी की प्रवाह प्रणाली वृक्षाकार है। प्रवाह प्रणाली कैसी दिख रही है अपने को? प्रवाह प्रणाली वृक्षाकार। चंबल की प्रवाह प्रणाली वृक्षाकार। ये था अपने चंबल नदी तंत्र के बारे में अध्ययन। कल हम आंतरिक अपवाह वाली जो नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।